हेलो, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पहले चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़ा था कि नमी वाले स्थानों पर जीवाश्म पदार्थ अधिक होते हैं और जहाँ सूखे प्रदेश होते हैं या शुष्क जलवायु वाला प्रदेश या जगह है वहाँ पे जीवाश्म पदार्थ कम होते हैं। नमी में ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि नमी के कारण जैविक पदार्थ हैं या पेड़ पौधे हैं या पशुओं का कचरा है, वो सारा क्या होता है, जल्दी से विघटित होता है। अब हम दूसरे चैप्टर में सोयल ऑर्गेनिक मैटर या मृदा जीवांश पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि मृदा में पाए जाने वाले जो वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष हैं, जैसे पौधा टूट गया आंधी से, फिर वो कोई नहीं उठाता है, पड़ा रहता है तो धीरे धीरे उसमें दीमक लगती है, फिर उस पे पूरे पे मिट्टी सी चढ़ जाती है, फिर वो मिट्टी है वो अपने आप मिट्टी में मिल जाती है, तो उसमें जीवांश पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही अगर पशुओं का कोई मल मूत्र पड़ा है, उसको कोई नहीं उठाता है, तो वो भी धीरे धीरे किस में बदल जाता है, जीवांश में बदल जाता है। तो मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियाँ आती हैं, जड़, तना, टहनियाँ ये शामिल हैं, और जीव जंतुओं के ताज़ा एवं अपघटित अवशेष, चाहे वो मर गया हो चाहे उसका गोबर हो, वो सारे अवशेष। मृदा जीवों की कोशिकाएं उत्तक और उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आएंगे इसमें, और इन पदार्थों के सड़ने गलने के परिणाम स्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। इन सरल पदार्थों में पेड़ पौधे हेतु आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, और खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 5% जो खनिज मृदा है अपनी, ऐसी मृदा जहाँ खनिज पदार्थ ज़्यादा हों तो उनमें जीवांश पाया जाता है। जीवांश एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है और ये 0.1 से 5% तक होता है। जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन और अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडल पदार्थ बनता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। और ये होता है ज़मीन में उपजाऊ भाग। क्या होता है? उपजाऊ भाग। इसीलिए हम जीव जंतुओं का जो अवशेष है, गोबर वगैरह, उसकी खाद हम डालते हैं और वो क्या बना लेते हैं, बाद में कोलाइड पदार्थ बना लेते हैं और उससे ह्यूमस बनती है। ह्यूमस से ही हमारी ज़मीन है वो अच्छी फसल देती है या उपजाऊ होती है। अब हम मृदा जीवांश के स्रोत क्या हैं, किस किस से उत्पन्न होती है। मृदा जीवांश के 2 स्रोत हैं, एक तो हैं पादप और दूसरे होते हैं जीव जंतु। पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत, इस समूह में मुख्य स्रोत पेड़ पौधों और फसलों के अवशेष हैं। या तो पेड़ पौधे टूट गए, गिर गए हों, या उनकी पत्तियां गिर गई हों, या फिर फसलों के अवशेष, जैसे हम कोई फसल